जय मां काली कामाख्या देवी मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ है जहां कहा जाता है कि देवी साल में एक बार रजस्वला होती हैं। उस दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अचानक लाल हो जाता है। क्या यह कोई प्राकृतिक घटना है या फिर देवी की दिव्य चेतना का प्रमाण? क्या सचमुच देवी के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है? आखिर क्यों यहाँ सिर्फ एक योनि आकार वाली चट्टान की पूजा होती है? और ऐसा क्या खास है इस मंदिर में कि देश भर के तांत्रिक इसे तंत्र मंत्र वशीकरण और गुप्त साधनाओं का सबसे शक्तिशाली केंद्र मानते हैं? क्या यह सच है कि कभी यहाँ मानव बलि दी जाती थी, या यह सिर्फ एक मिथक है और आज भी देवी के मंदिर खुलने से पहले हर दिन एक पशु की बलि क्यों दी जाती है? इस रहस्य से भरे मंदिर में देवी 10 महाविद्याओं के साथ विराजती हैं। कौन है यह महाविद्याएं और क्यों इनकी साधना इतनी खतरनाक मानी जाती है? कामाख्या देवी से जुड़े यही सब रहस्य और इतिहास आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में आपके सामने खोलने जा रहे हैं। कामाख्या मंदिर एक ऐसा नाम जो सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि रहस्य, शक्ति और स्त्री चेतना का प्रतीक बन चुका है। असम के गुवाहाटी शहर के नीलाचल पर्वत पर स्थित यह मंदिर उन कुछ शक्तिपीठों में से है जो आज भी तंत्र परंपरा की जीवित धरोहर माने जाते हैं। यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ देवी को उनके योनि रूप में पूजा जाता है, एक प्राकृतिक चट्टान जो हर वक्त जल से सिक रहती है। यह माना जाता है कि जब भगवान शिव ने माता सती के मृत शरीर को पूरे ब्रह्मांड में घुमाया, तब उनका योनि भाग इसी स्थान पर गिरा। तभी से यह स्थान मातृशक्ति और सृजन का सबसे पवित्र प्रतीक बन गया। हर साल जून में यहां मनाया जाता है अंबुबाची मेला, एक ऐसा पर्व जिसे देवी के मासिक धर्म से जोड़ा जाता है। मंदिर 3 दिनों के लिए बंद हो जाता है क्योंकि माना जाता है कि इस समय देवी रजस्वला होती हैं और विश्राम करती हैं। चौथे दिन मंदिर खुलता है और महाशना के साथ देवी के दर्शन होते हैं। यही वह समय होता है जब आसपास की नदियों और जल स्रोतों में लालिमा फैल जाती है, जिसे कुछ लोग देवी के रजस्वला होने का प्रमाण मानते हैं। वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय परिवर्तन या पानी में आयरन की अधिकता से जोड़ते हैं, पर हजारों वर्षों से आस्था रखने वालों के लिए यह देवी की शक्ति और जीवंतता का संकेत है। कालिका पुराण, तंत्र राज और अन्य तांत्रिक ग्रंथों में इस मंदिर का विशेष उल्लेख है। यहाँ स्त्री के शरीर और विशेष रूप से उनकी योनि शक्ति को सृष्टि की जड़ माना गया है। जहाँ बाकी समाज में रजस्वला स्त्री को अछूत मानने की कुप्रथा रही है, वहीं कामाख्या में यही अवस्था देवीत्व का प्रतीक बन जाती है। यही कारण है कि यह स्थान तंत्र साधना का सबसे प्रमुख केंद्र भी है। अंबुबांची के दौरान हजारों तांत्रिक, अघोरी और साधक यहाँ एकत्र होते हैं। कुछ साधनाएं इतनी गुप्त होती हैं कि आम लोगों को उनका अंदाजा तक नहीं होता। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ मानव बलि भी दी जाती थी। आज यह परंपरा समाप्त हो चुकी है, लेकिन पशु बलि अब भी जारी है। हर सुबह मंदिर खुलने से पहले देवी को बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। इसे देवी की तृप्ति और तांत्रिक संतुलन के लिए आवश्यक माना जाता है। यह मंदिर देवी के 10 महाविद्याओं का भी निवास स्थान है। काली तारा, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। ये 10 महाविद्याएं स्त्री शक्ति के अलग अलग आयामों को दर्शाती हैं। प्रलय, मृत्यु, सौंदर्य, क्रोध, सृजन और चेतना तक। कामाख्या केवल एक मंदिर नहीं, एक जागृत शक्ति का द्वार है। यह वह स्थान है जहां विज्ञान और आस्था, शरीर और ब्रह्मांड तंत्र और श्रद्धा सभी एक पवित्र उपस्थिति में विलीन हो जाते हैं। तो क्या देवी सचमुच रजस्वला होती हैं, या यह बस एक रूपक है जिसे हमारी संस्कृति ने हजारों वर्षों से अपने भीतर संजो रखा है? इन सवालों के जवाब हम जानेंगे आगे की वीडियो में, जब सती का योनि भाग पृथ्वी पर गिरा और यह स्थल बना संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत। जब सती के शरीर के टुकड़े ब्रह्मांड में बिखरे, तब उनकी योनि धरती पर गिरी। लेकिन उस धरती में ऐसा क्या रहस्यशील हो गया जिसे देवता भी छूने से डरते थे? भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कुछ स्थल ऐसे हैं जो सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवेश द्वार माने जाते हैं। कामाख्या मंदिर ऐसा ही एक स्थान है जहां सिर्फ देवी की शक्ति की नहीं, बल्कि सृष्टि की जड़ मानी जाने वाली योनि की पूजा होती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि आखिर यह स्थल कैसे बना, शक्ति का सबसे रहस्यमय केंद्र, और क्यों इसकी शक्ति को लेकर खुद देवता भी भयभीत थे। कहानी की शुरुआत होती है माता सती से, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। एक बार उनके पिता
दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने क्रोध में आकर उसी यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। जब शिव को यह समाचार मिला तो वे विलाप में पागल हो उठे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधों पर उठाया और तांडव करने लगे। यह तांडव इतना विकराल था कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि शिव शांत हो सके। तत्पश्चात जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कुल मिलाकर 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं और इनमें सबसे रहस्यमयी है कामाख्या, क्योंकि यहां सती का योनि भाग गिरा था। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर योनि की पूजा क्यों होती है? हिंदू धर्म और तंत्र शास्त्रों में योनि को सिर्फ शारीरिक अंग नहीं, बल्कि सृष्टि की मूल शक्ति जननी का प्रतीक माना गया है। यह वह द्वार है जिससे जीवन उत्पन्न होता है। यही कारण है कि कामाख्या में मूर्ति नहीं, बल्कि एक योनि आकार की चट्टान की पूजा होती है, जो हर समय जल से सिक्त रहती है। यह जल स्रोत कभी नहीं सूखता, जिसे देवी की जीवंतता का प्रतीक माना जाता है। कालिका पुराण और योगिनी तंत्र जैसे ग्रंथों में योनि की पूजा को ब्रह्मांड की सबसे मूलभूत साधना बताया गया है। तंत्र परंपरा में यह माना जाता है कि जब साधक योनि की पूजा करता है तो वह केवल देवी की नहीं, बल्कि समस्त सृजन शक्ति की आराधना कर रहा होता है। यही वह शक्ति है जो ब्रह्मा के विचार, विष्णु के पालन और शिव के संहार को संभव बनाती है। कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि सृजन और विनाश के बीच की वह रहस्यमयी कड़ी है, जहां स्त्री के शरीर को अलौकिक बना दिया गया है। यह वह स्थान है जहां समाज में अपवित्र मानी जाने वाली प्रक्रिया, रजस्वला होना, देवत्व का प्रतीक बन जाती है। जिस योनि को आम जीवन में छिपाने और दबाने की कोशिश की जाती है, वही यहाँ पूजा का केंद्र बन जाती है। देवी सती की कथा न सिर्फ शिव के साथ उनके प्रेम और बलिदान की कहानी है, बल्कि यह भी दिखाती है कि स्त्री की चेतना को जब अपमानित किया जाता है तो वह खुद ब्रह्मांड को हिला सकती है। शिव का तांडव इसी चेतावनी का प्रतीक था कि सृजन की शक्ति को कभी भी तिरस्कृत नहीं किया जा सकता। कामाख्या में स्थित योनिपीठ केवल एक पौराणिक स्थल नहीं, बल्कि वह जीवंत प्रतीक है जो आज भी बताता है कि स्त्री सिर्फ पूज्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सत्ता की वाहक है। यहां आने वाला हर भक्त, चाहे वह आम व्यक्ति हो या तांत्रिक, उस शक्ति के सामने नतमस्तक होता है जो ना तो केवल स्त्री है, ना ही केवल देवी, वह स्वयं प्रकृति की चेतना है। तो क्या वास्तव में यह स्थान वह केंद्र है जहां से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचालन होता है? और क्यों इस शक्ति को जागृत करने के लिए तंत्र की ही आवश्यकता होती है? इन सवालों का उत्तर हम जानेंगे आगे की वीडियो में, जब हम बात करेंगे बलि की काली परंपरा की, जिसे देवी की तृप्ति और शक्ति संतुलन से जोड़ा जाता है। अगर आप माता के सच्चे भक्त हैं और अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में लिखें, जय मां कामाख्या। रक्त और बलि देवी की काली साधनाएं क्या देवी को प्रसन्न करने के लिए कभी चढ़ा था? मानव रक्त क्या बलि केवल प्रतीक थी या एक रक्त पिपासु परंपरा? इस मंदिर की दीवारों ने वह चीखें सुनी है जिनका कोई इतिहास नहीं लिखा गया। कभी यहां मानव रक्त चढ़ाया जाता था? क्या यह सच है या सिर्फ भय पैदा करने वाला एक मिथक? कामाख्या मंदिर की शक्ति का रहस्य जितना प्रकट है, उससे कहीं अधिक वह छिपा हुआ है। यह सिर्फ एक शक्तिपीठ नहीं, बल्कि तंत्र साधनाओं का वह केंद्र है जहां श्रद्धा और भय एक साथ सांस लेते हैं। इस मंदिर की परंपराओं में एक ऐसा तत्व है जो सदियों से लोगों को आकर्षित भी करता है और भयभीत भी। बलि आज भी हर सुबह मंदिर के पट खुलने से पहले एक बकरे की बलि दी जाती है। इसे देवी की प्रसन्नता और तांत्रिक संतुलन बनाए रखने का आवश्यक हिस्सा माना जाता है। लेकिन यही परंपरा एक बड़े और रहस्यमयी सवाल को जन्म देती है। क्या वास्तव में इस मंदिर में मानव बलि दी जाती थी? इतिहास और जनश्रुतियों के अनुसार कामाख्या मंदिर में कभी ऐसे यज्ञ होते थे जिनमें मानवों की बलि दी जाती थी। यह सुनते ही आधुनिक चेतना इसे अस्वीकार कर देती है, लेकिन प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों और लोक कथाओं में इसके कई संकेत मिलते हैं। योगिनी तंत्र, कालिका पुराण और अन्य तांत्रिक ग्रंथों में बलि को शक्ति को तृप्त करने का साधन बताया गया है। बलि का उद्देश्य केवल रक्त बहाना नहीं था, बल्कि यह उस चेतना के प्रति समर्पण था जो मृत्यु और जीवन दोनों को नियंत्रित करती है।
तांत्रिकों का मानना था कि बलि के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होता है और देवी की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। विशेष रूप से नवदुर्गा, महानिशा और अंबुबाची के समय बलि की परंपराएं और भी तीव्र हो जाती थीं। कई इतिहासकारों का मानना है कि असम के कुछ आदिवासी समुदायों में बलि प्रथा हजारों वर्षों से प्रचलित रही है और यही परंपरा कामाख्या में भी स्थान पाई। कोच वंश और कामरूप के कुछ राजाओं द्वारा तांत्रिक अनुष्ठानों में मानव बलि की बात इतिहास में दर्ज है। हालांकि इस पर पूर्ण प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर के पुरोहितों और तांत्रिक अनुयायियों से ऐसे संकेत मिलते हैं जो इन कथाओं को पूरी तरह मिथक नहीं मानते। समय के साथ मानव बलि की परंपरा पर सामाजिक और धार्मिक दबाव बढ़ा और उसे समाप्त कर दिया गया, लेकिन पशु बलि आज भी जारी है। मंदिर प्रशासन यह मानता है कि बलि कोई हिंसा नहीं, बल्कि एक पुरातन परंपरा है जिसे देवी की तृप्ति के लिए आवश्यक माना जाता है। कुछ साधकों के अनुसार बलि से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा तांत्रिक अनुष्ठानों को पूर्ण करती है और साधक की रक्षा करती है। वर्तमान में यह परंपरा बहस का विषय बन चुकी है। पशु अधिकार संगठनों से लेकर वैज्ञानिकों तक सभी इसे अमानवीय मानते हैं, लेकिन आस्था की दुनिया में तर्कों का स्थान बहुत सीमित होता है। कामाख्या में बलि को देवी के साथ सीधा संवाद माना जाता है, एक ऐसा माध्यम जिसमें साधक अपने शरीर और आत्मा दोनों को अर्पित करने का भाव रखता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार बलि केवल रक्त का प्रवाह नहीं, बल्कि अहंकार की हत्या है। जो चढ़ाया जाता है वह केवल शरीर नहीं होता, वह साधक का भय, मोह, लोभ और अज्ञान होता है। इस प्रक्रिया को विज्ञान भैरव तंत्र में भीतरी यज्ञ कहा गया है, लेकिन जब इसी प्रतीकात्मकता को बाहरी रूप में अपनाया गया, तब वह भय का रूप बन गई। और शायद यही वह कारण है कि कामाख्या मंदिर की शक्ति को लेकर अनेक मिथक, रहस्य और आशंकाएं जन्म लेती हैं। कामाख्या में बलि एक काली साधना का हिस्सा है, जहां देवी केवल करुणामय नहीं, बल्कि भयावह, प्रचंड और चेतना को नष्ट कर पुनः निर्माण करने वाली शक्ति बन जाती है। तो क्या वास्तव में कामाख्या में कभी मानव बलि दी जाती थी, या यह तंत्र के रहस्यों को आम जनमानस से दूर रखने का एक रूपक था? इन सवालों की गहराई में जाने से पहले हमें समझना होगा उस शक्ति को जो इस मंदिर को तंत्र साधना का सबसे प्रमुख केंद्र बनाती है। तंत्र शक्ति और निषिद्ध उपासना। जब रात की निस्तब्धता में तांत्रिक मंत्र गूंजते हैं और रेखाओं से रक्त के चक्र बनाए जाते हैं, तब कौन सी देवी उतरती है इस मंदिर में जिसे आम नजरें देख नहीं सकती? आइए जानते हैं कामाख्या। मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जागृत तांत्रिक क्षेत्र है। यह वह स्थान है जहां आध्यात्म और शक्ति का ऐसा संयोग होता है जिसे ना कोई पूरी तरह समझ पाया है और ना ही कोई भुला सका है। यहाँ की साधनाएं परंपरागत पूजा पद्धतियों से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पूजा भाव से नहीं, शक्ति से होती है। यही कारण है कि कामाख्या को तंत्र की राजधानी कहा जाता है। भारत के जितने भी प्रमुख तांत्रिक स्थल हैं, उनमें कामाख्या सर्वोच्च स्थान पर है। यहाँ हर साल अंबुबाची मेला के दौरान हजारों तांत्रिक, अघोरी, सिद्ध और साधक एकत्र होते हैं। ये साधक साधारण भक्त नहीं होते, ये वह होते हैं जो आत्मा को तपाकर शक्ति की सीमा को पार करना चाहते हैं। कामाख्या मंदिर को 10 महाविद्याओं का निवास भी कहा जाता है। यह 10 महाविद्याएं हैं: काली तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। हर महाविद्या देवी के किसी विशेष रूप और शक्ति को दर्शाती है। कहीं संहार है, कहीं सृजन, कहीं सौंदर्य है, तो कहीं मृत्यु की चेतना। इन महाविद्याओं की साधना आसान नहीं मानी जाती। कहा जाता है कि यह गुप्त और निषिद्ध साधनाएं हैं। एक साधक को महीनों तक कठोर तप, मौन, ब्रह्मचर्य और तांत्रिक नियमों का पालन करना होता है। विशेषकर छिन्नमस्ता और धुआंवती जैसी महाविद्याओं की साधना अत्यंत भयावह और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। कामाख्या में की जाने वाली तांत्रिक उपासनाएं केवल शक्ति की प्राप्ति के लिए नहीं होती, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करने के प्रयास होती हैं। तंत्र राज, महान निर्वाण तंत्र और कामाख्या तंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णन है कि साधक देवी की कृपा से न केवल आत्मज्ञान प्राप्त करता है, बल्कि इच्छाओं को वश में करने, रोगों को हरने और मृत्यु लोक के नियमों से परे जाने की क्षमता भी प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि यहाँ की साधनाएं अक्सर गुप्त रखी जाती हैं। कहा जाता है कि कुछ साधनाएं रात के अंधकार में ही की जाती हैं,
जहां मंत्रवार, अग्निरक्त और यंत्र एक साथ मिलते हैं। यह सब एक आम भक्त के लिए रहस्यमय होता है, लेकिन एक साधक के लिए यह आत्मिक पुनर्जन्म होता है। कामाख्या में तंत्र और भक्ति का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है, जहां एक ओर भक्त देवी के सामने फूल, फल और प्रसाद अर्पित करते हैं, वहीं दूसरी ओर साधक रक्त, अस्थि और मंत्रों से देवी को जागृत करते हैं। यह द्वैत इस मंदिर को श्रद्धा और शक्ति दोनों का केंद्र बना देता है। वेदों में जहां यज्ञ और देवताओं की पूजा प्रधान मानी गई, वहीं तंत्र शास्त्रों में शक्ति की जागृति और साक्षात्कार ही अंतिम लक्ष्य माना गया। तांत्रिक उपासना में देवी को केवल माता नहीं, बल्कि सत्ता का स्रोत माना गया है, और यही दर्शन कामाख्या को सबसे अनोखा बनाता है। तांत्रिक परंपरा में कामाख्या को कामरूपा भी कहा जाता है, यानी वह जो हर रूप ले सकती है और इच्छा के अनुसार सृष्टि को गढ़ सकती है। इसीलिए तंत्र में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। लेकिन कामाख्या इस वाक्य को और भी आगे ले जाती है। यहां स्त्री केवल पूज्य नहीं, स्वयं देवी है। तो क्या तांत्रिकों द्वारा की जाने वाली गुप्त साधनाएं आज भी जारी हैं? क्या वास्तव में यहां वह रहस्यमयी साधनाएं होती हैं जिनकी चर्चा भी वर्जित मानी जाती है? इन सवालों की जड़ें हमें ले जाएंगी उस राजनीति और शक्ति के खेल की ओर, जो कभी राजाओं और तांत्रिकों के बीच इस मंदिर की चार दीवारी में खेला गया था। क्यों दूर दूर के सम्राटों ने इस मंदिर के आगे शीश झुकाया, और क्या आज भी देवी की शक्ति देश की राजनीति को प्रभावित करती है? कामाख्या मंदिर की रहस्यमय शक्ति केवल अध्यात्म तक सीमित नहीं रही है। यह मंदिर सदियों से राजनीति, सत्ता और साम्राज्य के केंद्र में रहा है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अनेक राजाओं और शासकों ने इस मंदिर के प्रति न केवल श्रद्धा दिखाई, बल्कि उसे अपने शासन की आधारशिला भी बनाया। सबसे प्रमुख नाम आता है कोच वंश का। 16वीं शताब्दी में कोच राजवंश के राजा नर नारायण और उनके सेनापति तथा भाई शिव नारायण, महामंत्री चिल्लाराय ने कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। यह वही समय था जब मुगलों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में बढ़ रहा था। ऐसे समय में नर नारायण ने तांत्रिकों के सहयोग से शक्ति साधना को अपनाया, ताकि राजसत्ता को दिव्यता और भय दोनों के माध्यम से मजबूती दी जा सके। कामाख्या उनके लिए केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि राज तिलक स्थल बन गया। कहा जाता है कि किसी भी राजा का राज्याभिषेक तब तक पूर्ण नहीं माना जाता था जब तक वह कामाख्या देवी की शरण में जाकर उनका आशीर्वाद ना ले। यह देवी केवल रक्षक नहीं थी, बल्कि सत्ता की वैधता की प्रतीक भी बन चुकी थी। इतिहासकारों के अनुसार कामाख्या मंदिर कई वर्षों तक राजनैतिक गठजोड़ और युद्ध की रणनीतियों का केंद्र रहा। तांत्रिकों और अघोरियों की भूमिका केवल धार्मिक नहीं थी, वे कभी-कभी शासकों के रणनीतिक सलाहकार भी हुआ करते थे। कुछ पुराने ग्रंथों और दस्तावेजों में उल्लेख मिलता है कि गुप्त तांत्रिक यज्ञों के माध्यम से दुश्मनों को पराजित करने की नीतियां बनाई जाती थीं। कामाख्या की शक्ति को न केवल हिंदू राजाओं ने पहचाना, बल्कि कई मुस्लिम शासक, भले ही प्रत्यक्ष रूप से मंदिर में प्रवेश ना करते हो, लेकिन उन्होंने भी इस शक्ति का सम्मान किया। इसके प्रमाण में मंदिर परिसर के पास मिले कुछ फारसी अभिलेख हैं, जो यह संकेत देते हैं कि यहाँ राजनीतिक वार्ताएं तक हुई। आधुनिक युग में भी कामाख्या का प्रभाव कम नहीं हुआ है। आज जब भी असम या पूर्वोत्तर भारत में कोई बड़ा धार्मिक या राजनीतिक आयोजन होता है, कामाख्या मंदिर का उल्लेख या यात्रा अनिवार्य मानी जाती है। अनेक नेता, अभिनेता और व्यवसायी यहाँ गुपचुप साधनाएं कराने आते हैं। एक और रोचक तथ्य यह है कि अंबुबाची मेले के दौरान कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंदिर में विशेष पूजा करवाते हैं। यह केवल आस्था नहीं, बल्कि सार्वजनिक प्रभाव और जनमानस को साधने का प्रयास भी माना जाता है। कामाख्या मंदिर अब सांस्कृतिक कूटनीति, कल्चरल डिप्लोमेसी का भी एक माध्यम बन चुका है। भारत सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से स्पिरिचुअल टूरिज्म सर्किट में शामिल किया है। विदेशी पर्यटक यहाँ देवी की पूजा से ज्यादा आकर्षित होते हैं। उसके पीछे छिपी स्त्री, शक्ति, तंत्र साधना और दर्शन से कामाख्या अब केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक विविधता और गूढ़ संस्कृति का प्रतीक बन चुका है। देवी के प्रति श्रद्धा, भक्ति और भय, तीनों भावों ने इस मंदिर को एक द्वंद्वमय सत्ता का प्रतीक बना दिया है। यहाँ शक्ति और करुणा, सृजन और संहार, भक्ति और तंत्र सभी एक साथ उपस्थित हैं। तो सवाल यह है कि क्या कामाख्या केवल एक पौराणिक स्थल है, या फिर यह आज भी वह सक्रिय ऊर्जा केंद्र है जो न केवल आत्मा को, बल्कि राज, सत्ता
और जनमानस को भी नियंत्रित करने में सक्षम है। जिस प्रकार देवी के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं, केवल